बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपके लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी वीडियो औरतों की तरावी की नमाज़ लेकर आए हैं। हमारी बहुत सी बहनें हर बार तरावी की नमाज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज रहती हैं और परेशान रहती हैं, लेकिन आज हम इंशाअल्लाह आपकी तरावी की नमाज़ से जुड़ी सारी मुश्किलें दूर करेंगे। इस नमाज में कितनी रकात होती हैं? क्या ये नमाज औरतों के लिए ज़रूरी है? क्या वित्र वाजिब तरावी की नमाज के बाद पढ़ने चाहिए? इसके अलावा भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आपको इंशाअल्लाह आसान लफ्ज़ों में बताएंगे। गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनें ताकि आपको औरतों की तरावी की नमाज की मुकम्मल जानकारी मिल सके। नाजरीन, हमारी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो तरावी की नमाज को बिला किसी वजह से छोड़ देती हैं और उनका बहाना ये होता है कि हम थक गए हैं या रोज़े की वजह से तबीयत ख़राब है, जो बहुत ही बुरी बात है। मेरी बहनों, रमज़ान का महीना अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है। हम पूरे साल तो बस ऐसे ही इबादत करते हैं और रमज़ान में भी बहाने लेकर पड़ जाते हैं। इसलिए तमाम मर्द हजरात और मेरी बहनों से गुजारिश है, रमज़ान के महीने में खूब इबादत करें, क्योंकि इस महीने में अल्लाह हर तस्बीह और हर नमाज के बदले और हर इबादत के बदले में बहुत ही सवाब अता करते हैं। अगर अल्लाह ताला को इस उम्मत को अज़ाब देना मकसद होता तो रमज़ान और सूरह इखलास न देता। ये बात हज़रत अली ने फरमाई। तो आप इस बात से खुद सोच सकते हैं कि अल्लाह ने रमज़ान और इस महीने की इबादत हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाया है। लेकिन अफ़सोस है ना जाने कितने लोग हर साल रमज़ान और तरावी की नमाज को छोड़ देते हैं। ये महीना तो किस्मत वालों को मिलता है। अब बात करते हैं, सबसे पहले ये जान लें, ये नमाज जिस तरह आदमियों को पढ़ना ज़रूरी है उसी तरह औरतों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि तरावी की नमाज सुन्नत मुक्कदा है। इसके लिए पढ़ने का सवाब मिलता है और बिला अज्र छोड़ने पर गुनाहगार होता है। अगर किसी अज्र की वजह से छूट जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसकी आदत बना लेना गुनाह की फहरिस्त में आता है। ये नाजरीन, तरावी की नमाज का तरीका सबसे आसान ये है, इशा की 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ पढ़कर और 2 सुन्नत 2 नफिल के बाद तरावी की 20 रकात पढ़ें और 3 वितर वाजिब पढ़कर 2 नफिल पढ़कर नमाज मुकम्मल करें। इस नमाज में 20 रकात 2-2 रकात की नियत बांधकर पढ़ी जाती है और आप चाहें तो 4 रकात से भी पढ़ सकती हैं, लेकिन अफजल तरीका 2-2 रकात से ही पढ़ना है। आप चाहें तो एक ही बार में नियत कर सकती हैं और चाहें तो हर 2 रकात के बाद नियत कर सकती हैं। नियत करने का तरीका नीचे है। बहुत सी बहनों का ये सवाल होता है कि इस नमाज की नियत कैसे करें। नियत का असल मतलब दिल के इरादे का नाम है। आप दिल ही दिल में इरादा करके नमाज पढ़ेंगी तो आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आपको ज़बान से इकरार करना है तो आप कुछ इस तरह से कह सकती हैं, नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज सुन्नत तरावी की, वक्त इशा का, वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लें। अगर आप दिल से ये इरादा करती हैं कि 20 रकात नमाज तरावी की पढ़ती हूँ तो आपकी नियत जब भी हो जाएगी। जब आप 4 रकात नमाज तरावी पढ़ लें तो आपको तरावी की दुआ पढ़नी है, तो वो दुआ भी हम आपको नीचे बताएंगे। ये दुआ आपको 20 रकात तरावी में 5 मरतबा पढ़नी है, यानी हर 4 रकात नमाज तरावी के बाद। नियत करने के बाद जिस तरह हम और आप नमाज़ पढ़ते हैं उसी तरह औरतों की तरावी की नमाज़ पढ़ी जाएगी। नंबर 1, नियत के बाद सन्हा पढ़ें और आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा और कोई भी सूरत जो आपको याद हो पढ़ें। अगर आपको अलमरता से सूरत याद है, क्योंकि अलम तरा से सूरत याद है, क्योंकि इस सूरत से आखिरी सूरत 10 सूरतें होती हैं, तो पहली रकात में अलम तरा, दूसरी रकात में ली इलाफ़ी की सूरत पढ़नी है। इसी तरह तरावी में 10वीं रकात में सूरह नास पर पूरी होगी। फिर 11वीं रकात में दोबारा इसी तरतीब से पढ़नी है और हर 4 रकात के बाद तरावी की दुआ पढ़ें। इस तरह औरतों की तरावी की नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नीचे तरावी की दुआ देखें, सुबहाना
ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحان القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ناظرین، تراویح کی نماز میں نماز کا صحیح وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو وقت نہ ملے تو آپ تہجد کی نماز کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی سحری سے پہلے آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج آپ نے عورتوں کی تراویح کی نماز سیکھی ہے۔ پیاری بہنوں، ہم نے پوری کوشش کی ہے آسان لفظوں میں سمجھانے کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اس کے علاوہ تراویح کی دعا، تراویح کی نیت کو بھی آج آپ نے جانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ضروری ویڈیو لاتے رہیں تو آپ ہمارے چینل میں بنے رہیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔